पहले हमने देखा कि रेसिप्रोकल लेटिस क्या होता है, रेसिप्रोकल लेटिस को ड्रा किस तरह से कहते हैं, मैथमेटिकल नोटेशन किस तरह से होती है और उसकी परमिटिव ट्रांसलेशन की वैल्यू जो होती है वो डायरेक्ट लेटिस की हम किस तरह से फाइंड आउट करते होते हैं, या फिर उसके पैरामीटर क्या होते हैं। अब है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ सिंपल क्यूबिक सिस्टम, या फिर इसको इस तरह से भी कहते हैं रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। मीन्स के रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल जो है वो किस तरह से हम निकालते हैं वो प्रूव करने हैं। हमने क्यूब की बात हुई तो हमने सिंपल एक क्यूब बना लेना है, ठीक है। ये क्यूब की जो अगर मिलियन डिसीज में हम वैल्यू निकालें तो वो जो है वो इस तरह से निकल के आती है 100। इसका ये जी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। हमने जो रेसिप्रोकल लेटिस में जो रेसिप्रोकल लेटिस की जो वैल्यूज़ निकाली थी, जो इसके फार्मूलाज निकाले थे, वो जो है वो यहाँ पर हमने पुट कर लेने हैं। ए जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर आएगा, और जो ए के अलावा जो वैल्यूज़ होती हैं, जो भी पैरामीटर्स होते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। ए यहाँ पर आ गया, ठीक है। बी सी यहाँ पर, बी जो है वो इस जैसा, बी जो है वो यहाँ पर आ गया, सी ए, ठीक हो गया। सी जो है वो यहाँ पर आ गया, ए बी, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये तो वो वाले फॉर्मूलाज थे ना जो हमने जो है वो सिंपल पीछे रेसिप्रोकल लेटिस में हम निकाल के लेके आए हैं। अब हमने क्या देखना है कि रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल क्या होता है। कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, कुछ पैरामीटर्स हम ले लेते हैं, ए बी और सी आर द प्रीमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर हैं ऑफ द डायरेक्ट लेटिस के अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। जिसका अब हम ये देख लेते हैं, ए बी सी हमारे पास किसके वेक्टर्स हैं, डायरेक्ट लेटिस के हमारे पास वेक्टर्स हैं। अब हमने ये देखा कि ये वैसे की वैसे ही है, वो जी एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ए को हमने, एक्स को हमने ए का नाम दिया, बी को हमने, वाई को बी का नाम दिया, जी को सी का नाम दिया। अब हम ये जो ए होती है इसको आई कैप से हम डिनोट करते हैं, सी को के कैप से डिनोट करते हैं, और बी को जे कैप से हम डिनोट करते हैं। तो किस तरह से हुई, ए इज इक्वल टू ए आई, बी इज इक्वल टू बी जे, सी इज इक्वल टू सी के। अब हमने ये पीछे ये देखा था, हमने जितने भी क्यूब्स बनाए थे, मीन्स के ये जो क्यूब है ये सारे एक ही जितनी इनकी साइड है, इनको अगर देखा जाए तो ये सारी एक ही जितनी होती है ना। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। सारे क्यूब्स की साइड हमारे पास एक जितनी थी, इसीलिए हम जो है वो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आया। तो हमने जो है वो अब ये क्या कहेंगे कि ए इज इक्वल टू ए आई, मीन्स के बी इज इक्वल टू ए जे, और सी इज इक्वल टू ए के। हम इस तरह से लिख सकते हैं ना। हमने पीछे देखा कि सारे क्यूब्स की साइड जो है वो एक जितनी हो सकती हैं, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हमने कर दिया, और सारे जो है वो हमने एक जैसे ही कर दिए। अब ये देखो कि हमारे पास जो हमने रेसिप्रोकल लेटिस में जो फॉर्मूलाज निकाले थे, ए इज इक्वल टू 2 पाई बी मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब एक हमारे पास ये वाली नोटेशन आई है इसमें, और दूसरी हमारे पास ये नोटेशन आई है। इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ रिमेंबर करनी है कि आई क्रॉस के जो होता है वो जे के इक्वल होता है, के क्रॉस जे इज इक्वल टू आई के इक्वल होता है, और आई क्रॉस जे क्रॉस आई इज इक्वल टू के इक्वल होता है। और अगर हमने इसमें डॉट में देखें तो वो डॉट में किस तरह से होता है, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। एक नोटेशन हमारे पास ये आई है, एक ये आई है। तो बी क्रॉस सी में हमने क्या देखना है कि बी की वैल्यू के वहाँ क्या हमने देखी, ए जे, सी की वैल्यू देखी ए के, और इज इक्वल टू हमारे पास ए क्रॉस ए जो है वो ए स्केयर हो गया, और जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है, जे क्रॉस के आई के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बी क्रॉस सी की। बी क्रॉस सी की वैल्यू हमने वहाँ पे वैसे ही पुट कर दी, ए क्रॉस ए स्केयर आई, ठीक है। दूसरी हमारे पास नोटेशन है ए डॉट बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी की हमारे पास वैल्यू निकल आई, ये हमने वैसे की वैसे लिख देनी है। ये हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए आई है, तो हमने ए आई डॉट ए स्केयर आई। तो ये हमारे पास किस तरह से हो गया, ए स्केयर और ए हमारे पास ए क्यूब हो गया, ठीक हो गया। और आई डॉट है ना दरमियान में, तो आई डॉट आई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ये 1, और ये जो है वो A3। मीन्स कि अब ए क्रॉस बी की वैल्यू भी आ गई, ए डॉट बी क्रॉस सी की भी वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने जो है वो इस इक्वेशन में जो है वो पुट करना है। ए स्केयर इसके साथ जो है वो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय ए आई।
सिमिलरली हम जो है वो बी का भी निकालेंगे और सिमिलरली हम सी का भी निकालेंगे। बी में कौन सी नोटेशन आती है, सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय ए डॉट सी क्रॉस ए। अब सी क्रॉस ए हमारे पास सी की क्या वैल्यू है, सी की वैल्यू है हमारे पास ए की क्या वैल्यू है, ए आई है, ठीक है। ए क्रॉस ए हमारे पास ए स्क्वायर हो गया, के क्रॉस आई हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो जे के इक्वल होता है। अब हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है वो हमने इसकी जगह पे जो है वो पुट कर देनी है। अब हमारे पास दूसरी नोटेशन है ए डॉट सी क्रॉस ए, ठीक हो गया। ए क्रॉस नहीं, यहाँ पे बी आता है, यहाँ पे क्या आता है, बी आता है। बी डॉट सी क्रॉस ए, तो बी की हमारे पास क्या वैल्यू है, ए जे है, ठीक हो गया। हमारे पास आगे हमारे पास डॉट लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे भी डॉट लगाना है। सी क्रॉस ए की हमारे पास वैल्यू जो है वो निकल के आ गई है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और ए हमारे पास ए क्यूब हो जाएगा, और जे डॉट जे की वैल्यू जो है 1 के इक्वल होती है, जो कि A3 ही आएगी। अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी, ये कट जाएगा हमारे पास। सिमिलरली जैसे वो आया था ये आ गया। डिफरेंस क्या आ रहा है, ए के साथ आई कैप आया है, बी के साथ जे कैप आया है। इसी तरह से हमने सी की वैल्यू निकाल लेनी है। सी का रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट करना है, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय सी डॉट ए क्रॉस बी। अब हमारे पास एक ये नोटेशन आई है, एक हमारे पास ये वाली नोटेशन आई है, तो हमने ए की हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, ए आई जे, बी की वैल्यू ए जे आई है, तो ए स्क्वायर और आई क्रॉस जे हमारे पास क्या होता है, वो के इक्वल होता है, तो हमारे पास के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी नोटेशन है सी डॉट ए क्रॉस बी। सी की वैल्यू हमारे पास ऊपर हम देख लेते हैं कि क्या आई है, ए के कैप आई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डॉट लगा हुआ है, तो डॉट ही हम लगा देंगे, और ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारे पास वैसे ही आ गई, A3 हो जाएगा। के डॉट के हमारे पास क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है, के डॉट के किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो वैसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे पुट करनी है, ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे पुट करनी है, ठीक है। वैसे ही मीन्स कि हमारे पास सिर्फ डिफरेंस किस में आ रहा है, आई बी का जे आया है और सी का के आया है। अब इन्हीं वैल्यूज़ में हमने जो है वो ए कैप क्या है, बी कैप क्या है, सी कैप क्या है। अब हमने देखा कि डायरेक्ट लेटिस पैरामीटर में ए इज़ इक्वल टू ए आई, बी इज़ इक्वल टू ए जे, सी इज़ इक्वल टू ए के है, जबकि रेसिप्रोकल लेटिस में किस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आई, वही वैल्यूज़ हमने वहाँ यहाँ पर भी लिख देनी है। ए इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर ए आई, बी इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर ए जे, सी इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर ए के। अब हमारे पास हमने ये कंक्लूड किया है, रिजल्ट हमारे पास क्या आया है कि बाय कंपेयरिंग द अबव लेटेस्ट पैरामीटर 2 पाई ओवर ए, 2 पाई ओवर बी, 2 पाई ओवर सी जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। ये वाली चीज़ हमारे पास कांस्टेंट हो जाती है। सो रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ द सिंपल क्यूबिक सिस्टम, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का जो हमारे पास रेसिप्रोकल लेटिस है विल बी इक्वल टू द सिंपल क्यूबिक सिस्टम, सिंपल क्यूबिक सिस्टम के ही इक्वल होता है, मींस के इसी के इक्वल होता है। अब हमारे पास ये सारा नोटेशन जो होती है हमारे पास रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की थी।